वेलकम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है जो हमें समझना है उसका नाम है रेक्टिफिकेशन। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि जो वर्ड है रेक्टिफिकेशन इसका क्या मतलब है। रेक्टिफिकेशन असल में एक प्रोसेस है। तो मैं इसकी डेफिनेशन एक बार मैं मुंह से बोल देता हूँ, लिखने की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द लेंथ ऑफ आर्क्स ऑफ प्लेन कर्व whose equations are given in Cartesian, parametric और polar form is called rectification। तो फाइनली हमने क्या कंक्लूड करा कि रेक्टिफिकेशन क्या है। एक तरीके से अगर हमारे पास कोई आर्क दे रखी है या फिर कोई इक्वेशन ऑफ कर्व दे रखा है, किसी भी फॉर्मेट में वो हो, या तो वो कार्टेशियन में हो, चाहे पैरामेट्रिक में हो, चाहे पोलर फॉर्म में हो, अगर हम उसकी लेंथ निकाल रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि वो एक प्रोसेस है, उसका नाम क्या है, रेक्टिफिकेशन। तो सिंपली इसका मतलब ये है कि हमें अगर लेंथ निकालनी है तो हम किस प्रोसेस का यूज़ करेंगे, रेक्टिफिकेशन प्रोसेस का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि फॉर्मूला क्या होगा किसी भी कर्व की लेंथ को निकालने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमें सीखना है, सपोज करो आप कि हमारे पास नंबर 1 पे जो है वो है, हमें कैलकुलेट जो करना है वो है लेंथ ऑफ पोलर कर्व्स। तो सपोज करो आपको लेंथ ऑफ पोलर कर्व, सॉरी मैंने पोलर गलती से लिख दिया है, मैं कराना कार्टेशियन चाह रहा हूं पहले। लेंथ ऑफ द कार्टेशियन कर्व, कार्टेशियन कर्व। ठीक है, तो मेरे पास सपोज y इज इक्वल टू एफ एक्स कोई कर्व है और मैं क्या करना चाह रहा हूँ, इसकी लेंथ निकालना चाह रहा हूँ। तो इसके लिए मैं आपको डायरेक्टली फॉर्मूला बता देता हूँ, हमें उसे डिराइव करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपको बस फॉर्मूला मालूम होना चाहिए और हमें क्या करना है, उसके ऊपर बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। तो अगर हमारे पास कोई कार्टेशियन कर्व दे रखा है y इज इक्वल टू एफ एक्स कोई दे रखा है, ठीक है, और आपको जो है उस कर्व की जो लेंथ है वो मेजर करनी है बिटवीन, सपोज कर लीजिए, चलिए मैं लिख लेता हूँ। सपोज आपके पास ये है कार्टेशियन प्लेन और मान लीजिए आपके पास ये x इज इक्वल टू ए है और ये x इज इक्वल टू बी है और इसके बीच में कोई भी कर्व है जिसकी इक्वेशन है y इज इक्वल टू एफ एक्स। तो हम क्या करना चाह रहे हैं, इस प्रोसेस के अंदर हम इसकी लेंथ निकाल रहे हैं, यहां से लेकर यहां तक ये कितना इसकी लेंथ है कंप्लीट। मेरी बात समझ आ रही है आपको? हम इस लेंथ को कैलकुलेट करने की बात कर रहे हैं। तो अगर हमें लेंथ निकालनी है और हमारे पास ए और बी दो पॉइंट्स है जिनके बीच में हमें ये लेंथ निकालनी है, तो फॉर्मूला हो जाएगा ए टू बी अंडर रूट ऑफ 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, और अगर हमारे पास क्या है, कर्व, जैसे आप सपोज कर लीजिए कि आपके पास कर्व का जो फॉर्मेट है, देखो है तो कार्टेशियन ही, हमारे पास दो तरीके से हो सकते हैं ना कार्टेशियन। जैसे सपोज फर्स्ट नंबर पे तो ये है, सेकंड नंबर पे है सपोज हमारे पास इस टाइप से लिखा हुआ है कार्टेशियन कर्व, जिसमें आपने x को एक्सप्लिसिटली लिखा है इन फॉर्म ऑफ y। मेरी बात समझ आ रही है? जैसे सपोज करिए आपके पास लिखा है y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, तो ये कौन सा वाला कर्व है, ये वाला कर्व है, ठीक है ना। लेकिन कभी कभार ऐसा भी तो लिखा हो सकता है कि x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1, है ना। तो इसमें आप इस फॉर्मूले का यूज नहीं कर सकते जो इसके लिए मैंने बताया आपको। समझ आ रही है मेरी बात? आपको ये क्या है, x इज इक्वल टू एफ वाई की फॉर्मेट में है, x इज इक्वल टू एफ वाई की फॉर्मेट में है, इसलिए हम क्या करेंगे इसमें दूसरे फॉर्मूले का यूज करेंगे और उस फॉर्मूले को मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर ये जो था ये x इज इक्वल टू ए से x इज इक्वल टू बी तक था। अब ये सेम चेंज हो जाएगा y इज इक्वल टू ए से y इज इक्वल टू बी तक, और आप फॉर्मूले में लिखेंगे 1 प्लस डी एक्स बाई डी वाई होल स्क्वायर डी वाई। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, किसके लिए, किसके रिगार्डिंग है ये है कार्टेशियन के रिगार्डिंग। ठीक है, मेरी बात समझ आ रही है? कार्टेशियन अगर आपके पास कर्व दे रखा है, उसकी अगर आपको लेंथ निकालनी है तो आप इन्हीं दो फॉर्मूले का यूज करके उसकी आप लेंथ को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आइए चलिए अब क्या करते हैं, सबसे पहले एक क्वेश्चन लिख लेते हैं और उस क्वेश्चन में हमें क्या निकालनी होगी, लेंथ निकालनी होगी। ठीक है,
और फिर हम उसकी लेंथ निकालेंगे, फिर आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा ये चीज़ जो मैं बोल रहा हूँ। तो चलिए क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारे पास? क्वेश्चन है सपोज फाइंड द लेंथ ऑफ y is equal to log sec x। ठीक है, log sec x ये आपके पास कर्व है और पॉइंट्स आपके पास उन्होंने दे रखे हैं बिटवीन x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू π/3। मेरी बात समझ आ रही है? तो ये दो पॉइंट आपको दे रखे हैं और उन दो पॉइंट्स के बीच में आपको इस कर्व की लेंथ निकालनी है। तो अब हमारे पास ये कौन सा वाला, देखो हमारे पास दो फॉर्मूले थे, y इज इक्वल टू एफ एक्स के लिए अलग से फॉर्मूला था और x इज इक्वल टू एफ वाई के लिए अलग से फॉर्मूला था। इसके लिए आर्क लेंथ निकालने का, जो इसकी लेंथ है कर्व की, उसे निकालने का फॉर्मूला क्या था? लेंथ निकालने का फॉर्मूला था x इज इक्वल टू a से x इज इक्वल टू b तक, और यहाँ पर हम लिख रहे थे 1 प्लस dy बाई डी एक्स होल स्क्वायर dx, और यहाँ पर हम लिख रहे थे y इज इक्वल टू a टू y इज इक्वल टू b अंडर रूट ऑफ 1 प्लस dx बाई dy होल स्क्वायर dy। तो हम इस तरीके से लिख रहे थे, ठीक है। अब आप देखिए कि आपको ये तो हमारे पास ये हम पढ़ चुके हैं, ये रिजल्ट है, इसका क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है अभी फिलहाल, ठीक है। मैंने आपको रिवाइज कराने के लिए यहाँ पर दोबारा से बता दिया। अब देखिए ये फॉर्मूला आपका y इज इक्वल टू एफ एक्स वाला है, तो मतलब क्या चलेगा, ये वाला फॉर्मूला आपको यूज करना होगा। समझ आ रही है मेरी बात? ठीक है, तो इसका यूज करते हैं। तो आपका फिर लेंथ कितना जाएगा? आपका लेंथ आएगा 0 टू π/3। क्यों क्यों आएगा π/3? क्योंकि आपके पास यही गिवन है यहाँ पर, ये जो चीज है इसके बीच में आपको कैलकुलेट करना है ना। तो 0 टू π/3 आ जाएगा। फिर अंडर रूट में कितना आएगा बताओ? 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स, इसका आपने डेरिवेटिव करना है। तो चलिए मैं इसका डेरिवेटिव यहां पर कर लेता हूं। y इज इक्वल टू लॉग सेक एक्स अगर आपको दे रखा है, इसका अगर आपने डेरिवेटिव करा dy बाई डी एक्स करा तो कितना आएगा? सेक एक्स आएगा डॉट, और आप जानते, देखो हमने क्या लिखा था पहले लॉग, ऐसे चलो डिफरेंशिएशन में नहीं समझाऊंगा, डिफरेंशिएशन तो मैं अज्यूम करूंगा कि आपको आता ही है। लॉग सेक एक्स था, लॉग एक्स का 1 बाई सेक एक्स और सेक एक्स का आ जाएगा यहाँ पर सेक एक्स टेन एक्स। तो फाइनली क्या प्रूफ हो गया कि इसका डिफरेंशिएशन जो है वो कितना है? 10x आएगा। ठीक है, तो कितना जाएगा यहाँ पर? 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स, है ना। और आप जानते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स कितना होता है? 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स होता है सेक स्क्वायर एक्स। इसका मतलब रूट हटके यहाँ पर कितना जाएगा? सेक एक्स आ जाएगा। और आप फिर से सेक एक्स का इंटीग्रेशन तो आप जानते ही हैं, सेक एक्स का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हम पढ़ के आए हैं 12th क्लास में। तो कितना होता है वो? सेक एक्स प्लस टेन एक्स, ठीक है, और 0 टू π/3, ये होता है फॉर्मूला। अब आप जब इसमें पॉइंट्स रखेंगे तो आप पाएंगे कि आपका आंसर कितना है? log रूट 3 प्लस 2। समझ आ रही है मेरी बात? ये आप लिमिट्स को यहाँ पर रख दीजिए तो आपको इतना आंसर मिल जाएगा। तो हम हमारे पास हमने कौन से फॉर्मूले का यूज करा? इस वाले का। तो बहुत ही इजी है निकालना। तो हमें बस कुछ नहीं करना होता है, हमें बस dy बाई डी एक्स निकालना होता है। dy बाई डी एक्स निकाल के आप उसे फॉर्मूले में पुट करें। हो सकता है कभी कभार ये जो इंटीग्रेशन यहाँ पर है ये टफ पड़े, बाकी आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम ऐसे आने वाली नहीं है। तो मेरी बात आपको समझ आ रही है या नहीं आ रही है? ठीक है, अब हम एक ऐसा थोड़ा सा टफ क्वेश्चन करेंगे जिसमें आपको क्या है कि डिफरेंशिएशन करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि आपके पास जो y है वो कंप्लीटली नहीं है x इन टर्म्स ऑफ x, ऐसा आप कह सकते हैं थोड़ी देर पहले। तो एक और हम एग्जांपल कर रहे हैं और उसके बाद हम जाएंगे दूसरे दूसरे फॉर्मेट पे, ठीक है। तो चलिए इस एग्जांपल को कर लेते हैं। चलिए क्या क्वेश्चन है, चलिए लिख लेते हैं। क्वेश्चन सिंपल सा है, फाइंड द होल लेंथ ऑफ एस्ट्रॉइड। तो ये जो मैं आपके सामने अभी इक्वेशन लिखूंगा वो एस्ट्रॉइड की इक्वेशन है। अगर आपने फर्स्ट ईयर में कर्व ट्रेसिंग अच्छे से करी है तो आपको वो याद होगा, वहां पर हम इसे ट्रेस करते हैं, ठीक है।
तो आपको एस्ट्रॉयड की लेंथ निकालनी है इस समय। हमें मतलब नहीं है ये एस्ट्रॉयड है कोई, वो हमें नहीं जानना है, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। बस आपको ये मतलब है कि ये इक्वेशन आपको गिवन है, तो आपको क्या निकालना है, इसकी लेंथ निकालनी है। अब ये भी कह रहा है कि आपको पूरी की पूरी लेंथ निकालनी है। इसका मतलब क्या होगा, ये एक ऐसा कर्व होगा जिसकी लेंथ क्या आने वाली होगी, फाइनाइट। ऐसा नहीं कि जैसे साइन एक्स सपोज आपके पास कर्व है, तो अगर साइन एक्स अगर आपके पास कर्व है और आपको बताया नहीं गया है कि आपको किन दो पॉइंट्स के बीच में लेंथ निकालनी है, तो फिर तो उसकी लेंथ इनफाइनाइट आ जाएगी ना। मेरी बात समझ आ रही है नहीं आ रही है? हम कह रहे हैं कि साइन एक्स में अगर हमें बताया नहीं गया कि किन दो पॉइंट में साइन एक्स, किन दो पॉइंट्स के बीच में साइन एक्स की लेंथ निकालनी है, तो उसकी लेंथ तो फिर इनफाइनाइट है अगर हम पूरे उस पर देखेंगे कार्टेशियन प्लेन पर, या फिर कह सकते हैं पूरे एक्स एक्सिस पर इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, ये कह रहा है होल लेंथ। इसका मतलब क्या है कि इसकी लेंथ कुछ फाइनाइट आती होगी। ठीक है, तो चलिए कैसे प्रोसीड करेंगे सॉल्यूशन पे, इस चीज को हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए कि इस चीज को, सबसे पहले इस चीज को आप देख लीजिए कि आपका जो कर्व है, कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट बोथ द एक्सिस। क्यों है ये सिमेट्रिकल? अब देखिए, अगर आप इस इक्वेशन में x को रिप्लेस कर दें y से और y को रिप्लेस कर दें x से, तो कोई प्रॉब्लम तो आएगी नहीं। मैं कहना चाह रहा हूं अगर आपने इन दोनों को रिप्लेस करा एक दूसरे से, तो कोई भी यहां पर प्रॉब्लम आएगी नहीं हमारे पास। तो इसका मतलब क्या हो रहा होगा, ये सिमेट्रिक होगा x अबाउट x एक्सिस एंड अबाउट y एक्सिस। ठीक है, दूसरा पॉइंट कि आपका जो कर्व है वो एक्स एक्सिस को कहां पर कट कर रहा है सपोज। ठीक है, अगर हमें कभी भी ये चीज देखनी होती है कि आपका जो कर्व है वो एक्स एक्सिस को कहां पर कट करेगा, उसके लिए आपको इक्वेशन में y इज इक्वल टू 0 क्या करना है, प्लेस कर देना है। y इज इक्वल टू अगर आपने 0 प्लेस कर दिया, तो आपको फाइनली क्या रिजल्ट मिला कि आपका जो कर्व है वो एक्स एक्सिस पर कहां पर कट कर रहा होगा, दो पॉइंट्स पर। समझ आ रही है मेरी बात? आप यहां पर बस y इज इक्वल टू 0 रख दीजिए और इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपको ये दो पॉइंट मिलेंगे। तो फाइनली आपको क्या प्रूफ हुआ कि कर्व कट्स एक्स एक्सिस एट टू पॉइंट्स। कौन कौन से दो पॉइंट्स, प्लस माइनस ए कॉमा 0। अब आप ये देख लीजिए कि y एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है। तो y एक्सिस को अगर कभी भी हमें ये चेक करना होता है कि y एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, तो हमें x को 0 रखना होता है। अगर आप इसमें x को 0 रखेंगे तो फिर से आपको कितना मिल जाएगा, y इज इक्वल टू प्लस माइनस ए। तो फाइनली आप क्या प्रूफ कर पा रहे हैं कि कर्व कट्स y एक्सिस एट टू पॉइंट्स। ठीक है, ये आपको चेक करना है। आप इसमें x इज इक्वल टू 0 पुट करके रखें और y की वैल्यू निकालें, तो ये दो वैल्यू निकल के आएगी, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, प्लस सॉरी 0 कॉमा प्लस माइनस ए। तो ये दो पॉइंट्स हमारे पास आ जाएंगे जिस पर कर्व कट कर रहा है y एक्सिस पर। ठीक है, तो अब आप देखिए कि इसका ग्राफ एक तरीके से कैसे बन सकता है। फिर आपने कहा आपका कर्व सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, है ना। हम रफ डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये a कॉमा 0 है, ये माइनस a कॉमा 0 है, ये कितना है, ये आपका है 0 कॉमा a, ये आपका है 0 कॉमा माइनस, है ना। ये सारे पॉइंट्स आपने लिख दिए। अब कर्व आपका देखो यहां से यहां तो ज्वाइन कर ही रहा है कर्व। अब ये जो कर्व आपने बनाया ये सिमेट्रिक है अबाउट वाई एक्सिस, इस एक्सिस के अबाउट ये सिमेट्रिक है वाई एक्सिस के अबाउट। तो ये जैसा इस तरफ है ऐसे इस तरफ बन जाएगा। अब ये होल कर्व जो है ये एक्स एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिक है, तो ये ऐसा बन जाएगा। इस टाइप से एस्ट्रॉइड दिखता है, मतलब रफली हम बना रहे हैं, इस टाइप से वो दिखेगा। अब आपको इसकी लेंथ निकालनी है। ठीक है, तो लेंथ निकालने के लिए हमने सबसे पहले क्या सीखा था कि आप सबसे पहले डिफरेंशिएट करना सीखें। तो जैसे x की पावर 2/3 है प्लस y की पावर 2/3 है इज इक्वल टू a की पावर 2/3 है। तो इसको एक बार डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x में कर रहा हूं। तो कितना आएगा, x की पावर 2/3 बाहर आ जाएगा, 2/3 माइनस 1 करेंगे तो यहाँ पर माइनस 1/3 आएगा। 2/3 y की पावर माइनस 1/3, यहाँ पर आएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप निकाल सकते हैं कि dy बाई डी एक्स कितना आ गया आपका
माइनस वाई ओवर एक्स टू द पावर 1/3, है ना, ये चीज आ गई। अच्छा, अब देखो फॉर्मूले में क्या होता है, हमारे पास फॉर्मूले में होता है अंडर रूट ऑफ 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या है, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, डी वाई बाई डी एक्स, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स के होल स्क्वायर की। तो चलिए निकाल लेते हैं। 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर कितना आएगा आपका, मतलब आपको इसका होल स्क्वायर करना है, तो वो एक तरीके से कितना जाएगा, 1 प्लस वाई टू द पावर 2/3 एक्स टू द पावर 2/3। समझ आ रही है मेरी बात या नहीं आ रही, आपने बस इसका होल स्क्वायर करा है ना इसी क्वेश्चन में पुट करने के लिए। मैं इसे क्यों निकाल रहा हूं, क्योंकि ये फॉर्मूले में रिक्वायर्ड है। अगर आप एलसीएम ले लेंगे 2/3 इस तरफ, तो कितना जाएगा आपका, x टू द पावर 2/3 प्लस y टू द पावर 2/3 ओवर x टू द पावर 2/3। अब देखो ये जो क्वांटिटी यहां पर लिखी हुई है, इसकी वैल्यू मैं इस इक्वेशन से रख सकता हूं, जो मेन इक्वेशन यहां पर है उससे रख सकता हूं। तो कितनी आ जाएगी आपकी वैल्यू यहां से, a की पावर 2/3 ओवर x टू द पावर 2/3। ऐसा करना बहुत जरूरी है। क्यों है जरूरी, आपको अभी इंटीग्रेशन देख के समझ आ जाएगा। क्योंकि इंटीग्रेशन हम क्या लिखने वाले हैं, देखो। अच्छा मेरी बात सब सुनो, हमें मैं वो चीज बताना भूल गया आपको, हमें इस कर्व की क्या निकालनी है, लेंथ निकालनी है, ये जो कर्व है कंप्लीट, है ना। तो मेरा तरीका क्या है, ये सिमेट्रिक है अबाउट ऑल द एक्सेस। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसकी सिर्फ लेंथ निकाल लूंगा इन दोनों के बीच में। मेरी बात समझ आ रही है आपकी, क्यों नहीं आ रही है। मैं निकालना चाह रहा हूं इसकी लेंथ, ये वाली लेंथ। अगर मैं ये वाली लेंथ निकाल रहा हूं इसकी, और मैं उसको 4 से मल्टीप्लाई करा दूंगा, तो मेरी कंप्लीट लेंथ आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। तो मैं यहां पर लिखूंगा 4 टाइम्स ऑफ दिस। अब देखिए x कहां से शुरू हो रहा है, यहां पर x हो रहा है x इज इक्वल टू 0 से शुरू, और खत्म कहां पर हो रहा है, x इज इक्वल टू a पर। तो x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू a तक। समझ आ गई मेरी बात। अब देखिए अंडर रूट यहां पर कितना आता है, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, यही तो आता है 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर dx, ये चीज आती है। तो बस अब देख लीजिए कितना जाएगा, 0 टू a आ गया। अब इसका 1 प्लस, हमने इसकी वैल्यू पहले से ही निकाली हुई है। अब आप इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगाएंगे तो कितना जाएगा, वो a की पावर 1/3 ओवर x टू द पावर 1/3। अब इसका इंटीग्रेशन तो आप बहुत आसानी से जानते हैं। समझ आ रही है मेरी बात या नहीं आ रही है। तो यहाँ पर कितना जाएगा, 4a टू द पावर 1/3 और 0 टू a x टू द पावर -1/3 dx। इसका इंटीग्रेशन आप जानते हैं, जब आप इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे और लिमिट्स को पुट कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 6a। इस तरीके से क्या कर सकते हैं हम, इस कर्व का क्या निकाल सकते हैं, लेंथ निकाल सकते हैं। तो आपको ये हमेशा याद रखना है कि जब भी आपका ऐसा कर्व आए जो ऑल द एक्सेस ऐसा सिमेट्रिक है सारी एक्सेस के अबाउट, तो आप सिर्फ उसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में उसकी लेंथ निकालें। फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेंथ निकाल के उसको 4 से मल्टीप्लाई करा दें, तो आपको कंप्लीट आपकी लेंथ मिल जाएगी। तो मेरी बात समझ आ रही है नहीं आ रही है। तो अब हम क्या करेंगे, दूसरे टाइप में एक बार एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करके देखते हैं, और उसके लिए मैं आपको क्या करा दूंगा, अभी फॉर्मूला आपको लिखा दूंगा, ठीक है। तो दूसरा टाइप है वो, अभी हमने फर्स्ट टाइप के 2 क्वेश्चन कर लिए, अब हम नेक्स्ट टाइप के भी 2 क्वेश्चन करेंगे। तो वो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में उस चीज को हम देखेंगे, ठीक है। सो थैंक यू।